नमस्कार। बिहार राजनीति में बहुत उथल पुथल चल रहा है। कोई केंद्र में मौजूद है, कोई अपना, और हर पार्टी अपनी अपनी गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। हर कोई अपने तरफ अपना हंसिया खींच रहा है और उसी बीच में हम लोग लगातार बने हुए हैं इस कवरेज पे। और आज हम मौजूद हैं, हम अपने साथी पुरुषोत्तम के साथ अपने स्टूडियो में, और आज चर्चा करेंगे विस्तार से। 3-4 जो मुख्य सवाल है उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है पुरुषोत्तम जी। धन्यवाद व्योम जी। तो आप देख रहे हैं कि तमाम आज नीतीश कुमार इस्तीफा भी दे दिए हैं, और इस्तीफा देने के बाद अब क्या होगा, अब क्या संभावना आपको लग रहा है कि बिहार में किस तरीके से किसकी सरकार बनेगी? देखिए, ये जो इस्तीफा आज दिए हैं, महीना दिन पहले से आप इस पर न्यूज देख रहे होंगे। एक दिन का बात नहीं है और कोई ये खास बात भी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार हर बार यही करते हैं। पलटू राम है। पलटू राम हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक चीज कह सकते हैं कि ईस्ट और वेस्ट नीतीश कुमार इज द बेस्ट। अच्छा, मतलब कहीं भी रहे नीतीश कुमार बेस्ट है। भाजपा में जाते हैं उतना ही इज्जत है, राजद में जाएंगे उतना ही इज्जत है, मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अच्छा, इसका कारण क्या है? आपसे मैं इससे पहले बार ये सुना था कि जहाँ जाएंगे इज्जत बराबर होगा। हाँ, मतलब तो इसका कारण क्या है? नीतीश कुमार इसके पीछे बहुत बड़ा थ्योरी है। आज तक इतने बड़े कैरियर में नीतीश कुमार के पीछे कभी ईडी, सीडी, सीआईडी और क्या क्या जितने भी सारे जो है गवर्नमेंट से जुड़े हुए और करप्शन के खिलाफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको देखा है आपने? इसका मतलब तो इसी के कारण वो हमेशा सरकार में तो नहीं बने रहते। ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर है कि नीतीश कुमार के पीछे आज तक कभी न ईडी पड़ी, न कभी सीबीआई पड़ी, और न ही एक फूटी कौड़ी रुपए के करप्शन का कोई मामला आज तक नीतीश कुमार पर दर्ज हुआ। दूसरी चीज, नीतीश कुमार सैद्धांतिक वाले व्यक्ति हैं, सिद्धांत वाले व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार जो फैसला लेते हैं उस फैसले को कोई नकार नहीं सकता है। तो ये इसके पीछे बहुत बड़ा कैरियर उनका रहा हुआ है। ये जो इतना लंबा सफर है, इस सफर में उन्होंने जिस तरह से अपने कार्य को किया है उसका ही असर है कि आज सबसे कम सीटें बिहार में प्राप्त करने के बावजूद भी नीतीश कुमार सर्वश्रेष्ठ हैं। अच्छा, यानी नीतीश कुमार इधर रहे उधर रहे, मुख्यमंत्री ही रहेंगे। और मैं आज आपके माध्यम से, आज अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को बता देता हूं और बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय में भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। अभी साल भर का लगभग कार्यकाल बाकी है, उसके बाद फिर विधानसभा का जो चुनाव होगा, आप देखिएगा नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। जब तक नीतीश कुमार पॉलिटिक्स में अपने पैरों के बल पे खड़े रहेंगे और पॉलिटिक्स में एक्टिव रहेंगे, एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगे, उस समय तक मुख्यमंत्री। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि कुछ समय बीतने के बाद, जैसे समय बीत रहा है, लोगों का भरोसा भी उठ जाएगा नीतीश कुमार पे से? क्योंकि कभी राजद, कभी भाजपा, लोगों का देखिए इससे तो एक बात जाहिर होता है कि पॉलिटिकल जो है फायदे नीतीश कुमार देख के अपना दल बदल लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कुछ दिन बाद दल बदलते बदलते वो लोगों के बीच से आउट हो जाएंगे कि नहीं भाई हमेशा दल बदलते हैं, इनके ऊपर क्या भरोसा है? को भी बहुत अच्छे तरह से समझने की जरूरत है। नीतीश कुमार बार बार दल बदलते हैं। नीतीश कुमार से अगर ये सवाल किया जाए कि सर आप बार बार दल बदल करके मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उसका सिंपल सा एक जवाब हो सकता है कि लोगों ने मुझे मेरे चेहरे पर वोट दिया था। मैं उस समय जिसके साथ भी था, भाजपा के साथ था, फिर भी मेरे चेहरे पे वोट मिला था। यानी लोग भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को ही पसंद करते हैं। और भाजपा के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है आज के डेट में, कि कोई वैसा चेहरा नहीं है जो नीतीश कुमार के टक्कर का हो, नीतीश कुमार के उस पद पर बने रहने का हुनर रखता हो, यानी मुख्यमंत्री बने। भाजपा के पास कोई ऐसा अभी कैंडिडेट नहीं है, ये बात मानना पड़ेगा। इसी कारण नीतीश कुमार जो भी हैं सबको स्वीकार है। अच्छा, मतलब ये भी कारण है कि किसी के पास कोई विकल्प नहीं है नीतीश कुमार। हाँ, नहीं है। जैसे केंद्र में अभी फिलहाल विकल्प नहीं चल रहा है नरेंद्र मोदी के आगे, उसी तरीके से अभी विकल्प तरह से बिहार में विकल्प नहीं है। अच्छा, और इसका फायदा भी होने जा रहा है। नीतीश, रामविलास पासवान के बारे में कहा जाता था कि रामविलास पासवान जो मौसम वैज्ञानिक है, वो जान जाते हैं। अभी नीतीश कुमार ने जिस तरह से भाजपा के साथ आकर के फिर सरकार बनाने का दावा पेश किया है, इससे आप साफ तौर पर जान जाए आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में क्या होगा? बिहार में 40 सीटें हैं,
भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि ये 40 सीटें कहीं और चले जाए। इसमें से पिछले बार 39 सीट हाँ, जो 39 सीट खेमे में थे। खेमे में थे। मतलब कुल मिला के बात करें तो गठबंधन एनडीए को सिर्फ इससे मतलब है कि वो केंद्र में अपना सरकार बनाए रखे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है। चलिए ये तो अच्छी बात है। और आपको एक और बात बता देता हूँ, लोकसभा चुनाव में जो सीटों का आंकड़ा है, जो 40 सीटें हैं, भाजपा चाहेगी कि एनडीए गठबंधन को ये सारी सीटें जाएं। और उसमें नीतीश कुमार को फायदा क्या होने जा रहा है कि 40 में से 20 सीटें, अगर नहीं तो 15 सीटें नीतीश कुमार के पार्टी के नेता लड़ेंगे। ठीक, 15 सीट 40 में से मतलब एनडीए गठबंधन में जेडीयू के जो कहे वो मतलब 15 सीट लगभग लड़ेंगे। 20 सीटों पर अगर भाजपा चुनाव लड़ती है तो उधर बचते हैं 5 सीटें। अगर वो चिराग के हिस्से जाता है और 2 सीटें हम पार्टी, 1-2 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, ये भाजपा अपने 20 में से मैनेज कर लेगी। यानी 15 के लगभग सांसद फिर से नीतीश कुमार तैयार कर लेंगे लोकसभा चुनाव में। और जब लोकसभा के चुनाव में आरजेडी को गच्चा देते नजर आएंगे एनडीए के लोग, तो फिर इसका बैकअप तैयार होगा। विधानसभा चुनाव का बैकअप तैयार होगा। और फिर उस समय भाजपा के साथ मिलकर के नीतीश कुमार जैसे है, ऐसा नहीं लगता है कि अगले बार जो विधानसभा का चुनाव हो उसमें नीतीश कुमार को केंद्रीय कोई बड़ा प्रभार दे दिया जाए और फिर यहाँ पे एनडीए की सरकार बने। तो फिर यहाँ कौन मुख्यमंत्री होगा? चिराग होंगे। चिराग क्यों मुख्यमंत्री होंगे? आरजेडी के टक्कर में मतलब चिराग ही मुख्यमंत्री है ना। मतलब तेजस्वी के सामने और कोई युवा चौरा दिख रहा है आपको क्या? चिराग पासवान फैक्टर है, ये बात मैं भी मानता हूं। लेकिन पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि चिराग ने भाजपा का सपोर्ट किया था, लेकिन ऑफिशियल भाजपा ने चिराग का सपोर्ट नहीं किया था। हाँ, और चिराग ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार लगभग उतारे थे। किसको हराने के लिए? भाजपा को, नीतीश कुमार को हराने के लिए। नीतीश कुमार उस समय एनडीए गठबंधन थी। और ये उनका कहना था कि हम मोदी के हनुमान हैं, हम जहां जहां जदयू का अपने दे, और इसी कारण गठबंधन टूटा भी था एनडीए का। नीतीश कुमार ने ये ऑफिशियल कहा भी था कि हर जगह उम्मीदवार खड़ा कर दिया, हमको पता है कौन करवाया, कैसे करवाया। तो उस समय क्या हुआ? अभी का जो राजनीतिक प्रकरण है उसको देखिएगा तो इसमें साफ जाहिर होगा। मैं तो एक शब्द में कहूंगा कि चिराग को बलि का बकरा बनाया गया। इस बार क्या लगता है चिराग के बारे में आपको? अब हम तो सुन रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि चिराग को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। चिराग उप मुख्यमंत्री बनना स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अभी एक सांसद है और उनको उप मुख्यमंत्री की पद मिले तो क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? अब ये तो चिराग जानेंगे कि चिराग उप मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि चिराग को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान को जो लेकर के बयानबाजी चलता है, नीतीश कुमार के साथ जो घृणा वाली भावना है चिराग पासवान, चाहे उनके हर चीजों का जो है कटाक्ष करते हैं चिराग पासवान, वैसे स्थिति में चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ उनके कैबिनेट में बैठना पसंद नहीं करेंगे। चिराग के लेकिन यहाँ रोकेंगे आपको। चिराग बैठना नहीं पसंद करेंगे। हाँ। लेकिन जहां एनडीए गठबंधन की बात हो वहां चिराग को फैक्टर रखना तो बहुत चिराग को फैक्टर जरूरी है के लिए नीतीश कुमार के साथ चिराग का जो है, अरे भैया अमित शाह जो बैठे हुए हैं ऊपर ना, वो कुछ भी मतलब नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान का साठगांठ करा देना, इससे ज्यादा जरूरत है कि पशुपति नाथ पारस के साथ पहले चिराग का साठगांठ करा देना चाहिए। तो अमित शाह हो सकता है कि गुत्थी भी सुलझा दे। चाचा और भतीजे के बीच की गुत्थी सुलझ जाए। अगर अमित शाह पशुपति नाथ पारस और चिराग पासवान को एक कर देते हैं मिला करके, तो इसका फायदा लोकसभा चुनाव में होगा। आने वाले विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव होने के बावजूद बाद में ये तय करेगा कि उस समय की मनोवृत्ति क्या होगी, उस समय राजनीति की दिशा क्या होगी। लेकिन आपको नहीं लगता है कि चिराग पासवान को एक मतलब पद देना चाहिए? क्योंकि 10% वोट का जो फैक्टर है वो चिराग के साथ है। और उसके बाद युवा वोटर, आपको लगता है क्या कि अगर चिराग और तेजस्वी एक साथ मिल जाए? चिराग तो अभी फिर डायनेमिक कैंडिडेट है, ठीक है, उभरता हुआ कैंडिडेट है, उसका हर जगह पे अपना मतलब इफेक्ट है। और उस स्थिति में चिराग अगर नीतीश कुमार के उस मंत्रिमंडल का हिस्सा बनते हैं या उप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि एक डायनेमिक कैंडिडेट आकर के डिजॉल्व हो जाता है नीतीश कुमार के नीचे, तो फिर नीतीश कुमार की छवि सबसे ऊपर हो जाएगी? ऐसा भी तो हो सकता है। पढ़े लिखे हैं, ये चीज जरूर सोचेंगे। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कभी उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। हो सकता है कि नीतीश को जब केंद्र में जगह हो तो फिर भाजपा का मुख्यमंत्री और चिराग को उप मुख्यमंत्री। खिलाड़ी मत समझिए,
नहीं, नीतीश तो देखिए, नीतीश क्या बातचीत हुई है नरेंद्र मोदी से, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन नीतीश कुमार का ये भी आपको जानना जरूरी है कि नीतीश कुमार ये फैसला एनडीए के साथ आने के लिए तभी लिए हैं जब उनको केंद्र में कोई रास्ता नहीं दिखा है। ये आप मानते हैं नहीं मानते हैं? केंद्र में कोई रास्ता नहीं दिखा। इंडिया गठबंधन के संयोजन होने के बाद वो तो चाह रहे थे कि ये विपक्षी एकजुटता करके और हम प्रधानमंत्री के चेहरा बन जाए, लेकिन जब वो रास्ता उनको नहीं दिखा तभी वो डिसीजन लिए कि एनडीए के साथ बिहार में गवर्नमेंट बना लेते हैं। ये आप मानते हैं नहीं मानते हैं? देखिए, इंडिया नहीं, ये आप मानते हैं नहीं? हाँ या ना में हमको बस एक बार जवाब दीजिए कि ये आप मानते हैं नहीं मानते हैं कि जब उधर का रास्ता बंद हो गया है तो नीतीश ने ये फैसला लिया है? ने रास्ता बंद नहीं, नीतीश कुमार ने रास्ता को बंद किया है। नीतीश कुमार के लिए इंडिया गठबंधन का दरवाजा खुला था। जब उनको संयोजक बनाने की बात हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पे नकार दिया कि नहीं, वो संयोजक बनाने से पहले ममता बनर्जी का बयान आप सुनिए। देखिए, तमाम बयान के बावजूद भी खड़गे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नीतीश कुमार को संयोजक बनने का प्रपोजल रखा था, लेकिन नीतीश कुमार ने कह दिया कि हमारी कोई इच्छा नहीं है। लालू यादव को फिर हमारे इस बात का जवाब दीजिए कि आखिर में जब उनको संयोजक नहीं बनना था, उनको प्रधानमंत्री के तक केंद्र में राजनीति नहीं करनी थी, प्रधानमंत्री का राजनीति करना था, नहीं तो फिर वो विपक्षी एकजुटता क्यों की? देखिए, विपक्षी एकजुटता मानिए या ना मानिए, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ही ये आगे कदम उठाए कि पूरे विपक्ष को एक साथ मिलाएं। लेकिन ये बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि इंडिया के सारे विपक्ष को एक डेकोरम में ला देना, एक जगह बैठा देना, आपको लगता है कि तो ये नीतीश कुमार ने किया? नीतीश कुमार ने किया, लेकिन नीतीश कुमार ने देखा कि अब ये नहीं हो पाएगा। हर जगह का प्रॉब्लम सुलझाते रहेंगे तो हम मुख्यमंत्री भी नहीं बन के रह पाएंगे, क्योंकि लालू यादव का इंटरनल इतना पुरुषोत्तम जी, मैं यही आना चाह रहा था कि अब उसके बाद नीतीश कुमार को ये समझ में आ गया कि ना हम धोबी का न घर के न घाट के रह पाएंगे। इतना बड़ा मैथमेटिक्स को, इतना बड़ा मैथ को समझाने में नीतीश कुमार फेल हो जाते हैं। किसको सॉल्व करते इंडिया गठबंधन में? ममता बनर्जी से लेकर के सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, उधर जयंत चौधरी की पार्टी, इतनी सारी पार्टियां हैं, किसको बैठा करके ये करते रहते हैं। तो इधर लालू यादव कहते हैं अब आप संयोजक बनिए गए हैं, हमारे बेटा को मुख्यमंत्री बना दीजिए। और एक बात तो ये तय भी तो हुआ था लालू यादव को। लालू यादव तो ये पूरा चाहते थे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। देखिए, नीतीश कुमार ने कभी ये लालू यादव को नहीं कहा होगा कि मैं आपके बेटा को मुख्यमंत्री बना ही दूंगा इतने दिनों के बाद में। नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया होगा, ये अलग बात है, कोई टाइम फैक्टर नहीं दिया होगा। अब इंटरनल जो पॉलिटिक्स थी आरजेडी और जदयू की, कि प्रेशराइज किया जाता था तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। बिल्कुल। और दूसरा चीज, मैं इंटरनल चीजें बता दूं कि नीतीश कुमार अपने आप को अभी आरजेडी के साथ जिस सरकार में थे वहां वो बंधे हुए नजर आ रहे थे। बहुत सारे कड़े फैसले नीतीश कुमार को लेना पड़ता था तेजस्वी यादव, लालू यादव को नाखुश करके, क्योंकि लालू यादव और तेजस्वी यादव और आरजेडी खेमे के जो लोग थे, जो लोग मंत्रिमंडल में थे या जो लोग विधायक दल के नेता थे, उनका कहीं ना कहीं एक फोर्स क्रिएट होता था। वो जो भी बिल्कुल होता तो नीतीश कुमार मतलब हमेशा दबे टाइप लगते थे। हाँ, तो पुरुषोत्तम जी, अभी एक खबर भी आ रही है कि आदरणीय सम्राट चौधरी जी को और विजय सिन्हा को विधानमंडल दल का नेता, उप नेता चुना गया है। और उसके बाद आप चिराग पासवान को कहां देखते हैं बिहार में? हम तो चिराग पासवान पे इसलिए केंद्रित कर रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान एक बहुत बड़े युवा फैक्टर है और युवा वोटर्स जो है वो अभी बिहार में काफी, मनीष कश्यप का भी बाद, मनीष कश्यप प्रकरण के बाद, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी का जो राजनीतिक परिवेश है उसमें मैंने ये कहा था कि चिराग पासवान, अभी आपको इसी वीडियो में मैंने बताया कि वो चाहेंगे क्या नीतीश कुमार के साथ डाइल्यूट हो जाना, डिजॉल्व हो जाना। डाइल्यूट कहाँ हो रहा है? वो तो उनको मतलब वो तो एक सांसद से अब मतलब उप मुख्यमंत्री तक का सफर हो जाएगा। मैं आपको और बताऊंगा, ये एनडीए सरकार में अगर जो है चिराग पासवान को उप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट, उप मुख्यमंत्री बना करके पेश किया जाता है तो ये भाजपा की बहुत बड़ी रणनीति होगी आने वाले विधानसभा चुनाव, लोकसभा के लिए भी, लोकसभा के लिए भी और विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि चिराग फैक्टर को ला करके नीतीश कुमार के समकक्ष खड़ा कर देना, पैरेलल में खड़ा कर देना, यानी उप मुख्यमंत्री बना देना। तो आपको पता होगा कि अमित शाह जी जो है बैठे हुए ऊपर में गृह मंत्री, उनका एक दिन पहले चिराग पासवान की जेपी नड्डा को और अमित शाह जी की मुलाकात भी हुई है। ये भाजपा
की बहुत बड़ी राजनीति होगी, रणनीति होगी। और आपको तो पता ही है कि राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त होता है, ना किसी का दुश्मन होता है। और आने वाले समय में नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज उभरेगा। ऐसा नहीं आपको लगता है कि इसी तरह इधर से उधर मुख्यमंत्री के कार्यकाल में चिराग पासवान का जो चेहरा उभर करके आएगा और कार्य करने की जो शैली उभर करके आएगी, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में साफ तौर पे हो जाएगा कि नहीं नहीं अब हम चिराग को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। उस समय नीतीश कुमार चारों खाने चित हो जाएंगे, हो सकते हैं चारों खाने चित हो सकते हैं। अच्छा चलिए, वो तो बात हो गई चिराग पासवान की, जिनका कुछ भविष्य भी दिख रहा है। लेकिन हम तो बात करना चाहते हैं यहाँ मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी के बारे में क्या? न 3 में है न 13 में है मुकेश सहनी। ऐसे मत कहिए भाई, मुकेश सहनी ऐसे कैसे कहिएगा? निषाद समाज का एक वोटर उनके साथ है, बहुत बड़ा फैक्टर भी है उनके साथ। जातीय जो जनगणना हुई है उसके बाद से आप देखिएगा जितने सारे जाति हैं तो सब जाति के एक एक नेता को उठा के लाइए, न लोकसभा में न 3 में हो न 13 में हो। जैसे पप्पू यादव न लोकसभा में है न विधानसभा में है, मुकेश सहनी न लोकसभा। आप सबको कुछ कुछ सीट दे दीजिए, ये कहाँ का राजनीति है? अब ये तो सरकार बनने के बाद सारे लोग बैठेंगे। क्या हमको तो लगता है कि सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार कहीं हमने जातीय जनगणना को एकदम ये ना कहते कि मैं तेजस्वी के प्रेशर में आके जातीय जनगणना कराया था, ये बिल्कुल गलत है। हो सकता है कि ये फिर से जातीय जनगणना होगा, खैर ये अलग बात है। एक चीज और आपको मैं बता दूं कि अभी जो चीज भी चल रहा है बिहार के राजनीति में, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, ये चीज ठीक है, लेकिन आने वाला समय नीतीश कुमार के लिए बहुत ही घातक साबित होगा। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि ये भी फिर अलायंस ज्यादा दिन नहीं चलेगा? हाँ, यही बात मैं आपको कहना चाह रहा था कि आने वाला समय नीतीश कुमार के लिए घातक इस तरह से साबित हो जाएगा कि देखिए कब तक कोई बड़ा दल नीतीश कुमार को पचाते रहेगा, क्योंकि सभी दल को अपना अपना दल प्यारा होता है और उस दल का वो कुर्सी प्यारा होता है। कोई भी चाहता है कि हम इतना लंबा सफर करके हम इस कुर्सी पर क्यों ना बैठे, कि दल भी चाहता है। प्रॉपर सारे विधायक दल को एक साथ बैठा दीजिए, तो क्या अमित शाह और जेपी नड्डा नहीं सोच रहे हैं कि हम इतना ज्यादा सीट बिहार में ला रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं ला रहे, नीतीश कुमार को बार बार मुख्यमंत्री बनाना पड़ रहा है। तो उस रणनीति पर उनके पास तो दूसरा रणनीति जो कल हम लोगों ने चर्चा किया था उस पे कि उनका रणनीति तो ये है कि केंद्र की सरकार हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। केंद्र की सत्ता के लिए है, लेकिन आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो उस समय राजनीति उठा पटक आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि कोई भी देखिए जीतन राम मांझी अभी तो बहुत बड़े फैक्टर जो फैक्टर है दिख रहे हैं, वो घर पे बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे हैं 4 विधायक लेकर के। और आपको एक चीज मैं और अपडेट कर दूं कि 4 बजे जो है सरकार, हो सकता है कि नई सरकार आ जाए भाजपा के साथ, चेहरा मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार का ही होगा। मांझी के भी विधायक दल से कोई ना कोई मंत्री बन करके आएगा, उनका बेटा संतोष सुमन जाएंगे और कौन आएगा। लेकिन इसमें तेजस्वी भी सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जो है फैक्टर भी है। क्योंकि अगर वो जो ललन सिंह के खेमे के अगर विधायक हैं अगर टूट गए, देखिए अब ये कहना कितना जायज है कि ललन सिंह के खेमे में कोई विधायक है या नहीं है, कि ये न्यूज का पॉलिटिक्स है। देखिए ये बिहार का पॉलिटिक्स अलग है, न्यूज पॉलिटिक्स अलग है। और न्यूज पॉलिटिक्स कहां से मैनेज होता है, कौन करता है, सब दल चाहते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ चलते रहे, तो ये न्यूज का पॉलिटिक्स है। अब अगर वास्तव में ललन सिंह के साथ कुछ विधायक हैं तो, और ललन सिंह बगावत की भूमिका में होते तो वो अभी तेजस्वी के पाले में बैठे होते, तेजस्वी यादव के घर पे होते 4-5 विधायक लेकर के। देखिए तेजस्वी यादव के पास बहुमत का कुल आंकड़ा पाने में पसीना पसीना छूट जाएगा। इस बीच तमाम न्यूज चैनलों पर यह भी दिखाया जा रहा है कि जदयू के 4 विधायक तोड़ लेंगे, हम का 4 उधर से तोड़ लेंगे, AIMIM का 1 विधायक है, एक निर्दलीय विधायक है, सब लेकर के तेजस्वी बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएंगे। लेकिन इसमें एक बात पर आप ध्यान दिए हैं, सारे न्यूज चैनल कह रहे हैं कि जदयू का विधायक तोड़ लेंगे, भाजपा का विधायक नहीं टूट सकता है, टूटना हो तो बिल्कुल नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि अभी तक आपने कहीं टूटते हुए देखा ही नहीं है। अब जदयू का विधायक टूट जाए और नीतीश कुमार से अलग होकर आरजेडी में आ जाए और सरकार बना ले, फिर भी हम का अनाउंसमेंट हो गया है कि हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। अब नरेंद्र मोदी ने कौन सा खीर जीतन राम मांझी को खिलाया है? ये तो लोकसभा चुनाव में की खीर है। वो केंद्र में जाने की खीर है। वो दिख रहा है सामने से, वो सूरज की किरण, वो लालिमा दिख रही है कि हम पे पड़ेंगे तो हम मिनिस्टर होंगे या फिर क्या चीज है। इसीलिए तमाम तरह के पहलुओं पर वाद विवाद होने के बाद भी जीतन राम मांझी के बेटे ने कह दिया कि हम तो नरेंद्र मोदी के साथ हैं, नरेंद्र मोदी
जो कहेंगे वो हम करेंगे। मतलब जीतन राम मांझी भी नरेंद्र मोदी के साथ है, चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के साथ है, मतलब उनके हनुमान ही है। और ललन सिंह की कुछ बगावत वाली बयान और वो विधायक के साथ, तेजस्वी के साथ जाना दिख नहीं रहा है। मतलब कुल मिला के ये साफ होते नजर आ रहा है कि सरकार जो बनाएगी वो भाजपा और जदयू का गठबंधन ही बनेगा। हाँ, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि ये सरकार कब तक चलती है, कितने दिन तक, कितने दिनों तक चलती है। और उसके बाद ये देखना बिहार की राजनीति में बहुत दिलचस्प होगा कि उसके बाद ही अगर ये सरकार टूटती है तो नीतीश कुमार कहां के रह जाएंगे। नीतीश कुमार ऐसा ना हो कि जिस तरह मैंने पप्पू यादव और मुकेश सहनी की बात की है उसी तरह से नीतीश कुमार का हाल हो जाए। इतने लंबे कोई बात नहीं, नीतीश कुमार का अगर इतने लंबे समय रह जाए न 13 में तो रिटायर कर जाएंगे, एक रिटायरमेंट ले लेंगे और अपना एक मतलब जिंदगी जिएंगे। और नीतीश कुमार अपना जो पॉलिटिक्स का जो उनका कैरियर बना हुआ है ना, मतलब बड़ा दिलचस्प है। उस चीज को आप समझिए, इतना बिजोर प्रोफेशन है उनका, इतना बिजोर तरीके से उन्होंने काम किया है कि वो अपना इज्जत डाउन नहीं होने देंगे। आप देखिएगा नीतीश कुमार तमाम तरह के उथल पुथल के बाद देखेंगे कि अब हमारा तीर जो है न भाजपा के खेमे में जाकर के चुभ रहा है, न आरजेडी में जा रहा है, तीर हमारा अब नीचे हो गया है, तीर हमारा अब बेकार हो गया है। तो नीतीश कुमार पॉलिटिक्स से इस्तीफा देकर के संन्यास ले लेते हैं। नहीं तो अभी तो नीतीश का बहुत सारा विकल्प बाकी है। नीतीश कुमार राष्ट्रपति हो सकते हैं, नीतीश कुमार केंद्र में गृह मंत्री हो सकते हैं। यही केंद्र में और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि नीतीश को मुख्यमंत्री बने रहने में ही भलाई है, मतलब कहीं ना कहीं तेजस्वी के ऊपर जो लगा हुआ ईडी सीबीआई है उसको मैंने तो बार बार कहा कि तेजस्वी यादव को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे नीतीश कुमार। ऐसा होता है क्या? नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने देंगे? नीतीश कुमार इसके लिए कांग्रेस, सीपीआई और मतलब तमाम तरह के दल के साथ जा सकते हैं। तेजस्वी यादव को सीएम नहीं, तेजस्वी यादव आज के डेट में बिहार का अगर सीएम बन जाए और 1 महीना कार्यकाल अच्छे से चला ले, फिर तो बिहार का पॉलिटिक्स का देखने का अलग ही नजरिया तरीका हो जाएगा। तो अगर लोग ही पसंद करने लगे, सारे लोग कहने लगे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरे में देखना चाहते हैं सब, इसीलिए तो नीतीश कुमार ने अपना जो है डेकोरम मेंटेन करके रखा है। चलो तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग यही है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को विधानमंडल के नेता और उपनेता चुना गया है। और उसके बाद अमित शाह और जेपी नड्डा जी के साथ जो चिराग पासवान की मुलाकात है, उससे सूत्रों से ये खबर आ रही है कि चिराग पासवान उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन अब क्या होगा वो आपको सब चीज साफ हो जाएगा विगत कुछ घंटों के बाद। और लेकिन ये बात समझ लीजिए कि जेपी नड्डा जी दिल्ली से चल दिए हैं और 3 बजे पटना पहुंच रहे हैं। मतलब ये लगता है कि शपथ ग्रहण भी आज ही 4 बजे तक हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा। लेकिन कुछ भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश जी रहेंगे। एक अंतिम चीज मैं आपको बता दूं जी, मुख्यमंत्री अगर किसी को बनाया जाए कितनी बड़ी चीज होती है। मतलब सपना का साकार होना। विधायक दल के नेता चुने जाने पर सम्राट चौधरी भावुक हो जाते हैं। और नीतीश कुमार को देखिए, रोज इस्तीफा है, रोज मुख्यमंत्री। लेकिन एक चीज तो है, इस बात को आप मानिए ना मानिए पुरुषोत्तम जी, लेकिन ये इस नाव पे से उस नाव, उस नाव पे से उस नाव कर रहे हैं। तो कभी ऐसा ना हो कि दोनों नाव किनारा हो जाए और नीतीश कुमार कहीं खाई में न चले जाए और उनका कोई पता न चले। आप कच्चा खिलाड़ी समझते हैं नीतीश कुमार को? नहीं, नीतीश कुमार ने आज सुबह बयान दिया है कि मैंने इस्तीफा दे दिया। आप तो देखते ही हैं कि सब क्या बोलते रहता है। तो नीतीश कुमार अभी तक क्यों नहीं कुछ बोले थे? आज सुबह क्यों? जब विधायक दल की बैठक हो जाती है भाजपा की, उसके बाद नीतीश कुमार आकर के ये बात बोलते हैं। नीतीश कुमार को कच्चा क्या? नीतीश कुमार कभी धंसने वालों में से नहीं है। नीतीश कुमार जिसके साथ रहेंगे उसको भी कहीं ना कहीं उसका फायदा है। फायदा तो है। इसीलिए नीतीश कुमार सबको मंजूर है। आरजेडी को मंजूर है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, भाजपा को मंजूर है नीतीश कुमार, इंडिया गठबंधन को मंजूर था संयोजक। अब नीतीश कुमार मंजूरी था तब तो लालू जी कल से 5 बार 6 बार फोन कर लिए नीतीश कुमार जी को, लेकिन फोन नहीं उठा रहे नीतीश कुमार। एक होता है अपॉर्चुनिस्टिक होना और एक होता है कि इतना सारा अपॉर्चुनिटी पड़ा हुआ है
जिसे मन करो उसे ले लो। तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मुख्यमंत्री बने रहना, बिहार के कार्यभार को देखते रहना और सीबीआई से बचे रहना। नहीं, अब बचे रहना क्या, नीतीश कुमार वास्तव में वैसे नेता हैं जिनके घर आज तक न सीबीआई गई न ईडी गई, और नीतीश कुमार पे आज तक करप्शन का कोई एक केस FIR कहीं दर्ज नहीं। आप देख सकते हैं नीतीश कुमार ने अपने करियर को बहुत अच्छे तरह से संवारा है। हम उम्मीद करते हैं कि फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद, कुछ भी हो मुख्यमंत्री तो तय है भाई, कुछ भी हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। उप मुख्यमंत्री कौन होगा, चिराग पासवान की कयास लगाए जा रहे हैं, और हम कहें तो चिराग पासवान को उप मुख्यमंत्री बनाना जरूरी भी है, क्योंकि 10% वो जातीय जनगणना के हिसाब से वोट और एक युवा वोटर, क्योंकि अगर चिराग और तेजस्वी हाथ मिला लेते हैं तो फिर एक बहुत बड़ा समुदाय, एक बहुत बड़ा युवा जो साम्राज्य, युवा का जो एक अपना वोटर बैंक है वो शिफ्ट होता नजर आएगा आरजेडी में, और कहीं ना कहीं इसका सामना केंद्र में और सभा चुनाव तक सब कुछ बैलेंस होकर के चलेगा। नीतीश कुमार के कार्यकाल में सब लोग साथ होंगे। अगर विवाद होगा भी, वो कॉन्फ्लिक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव में देखे जाएंगे। 25 में, हाँ 25 में, 24 तक फिक्स, 24 तक, चलिए 24 तक फिक्स है कि नीतीश कुमार अब कब शपथ ले रहे हैं, उप मुख्यमंत्री में कौन लेगा ये आपको बताएंगे शपथ ग्रहण के बाद। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे फाइनल पोस्ट, अपना प्यार आशीर्वाद दें। हमारा इस नए फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और यूट्यूब पे जाके घंटी वाली आकृति भी दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द हमारा मिल जाए। तब तक के लिए देखते रहे फाइनल पोस्ट, हमें दे इजाजत, धन्यवाद।